हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे सामने सैमसंग की 7.5 केजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में हम मोटर को चेंज करके बताएंगे कि मशीन को पूरा खोले बिना कैसे मोटर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मशीन की बैक साइड में आ जाना है और इसके पीछे का ढक्कन कुछ इस तरीके से हटा लेना है। इस पे यहाँ सब तरफ कुछ पेच होते हैं, उन पेच को खोलने के बाद में इसके लॉक ऊपर और नीचे की तरफ से हटा लेने हैं और ये ढक्कन इस तरीके से अलग हो जाता है। उसके बाद में इसमें देखना है कि जो हमारी जो मोटर है वो कौन सी मोटर ख़राब है। इस मशीन में धुलने वाली मोटर जो राइट में लगी हुई होती है वो मोटर दिक्कत करती है। तो मोटर को किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से नई मोटर को लगाना है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। ये रही मेरे पास नई मोटर, जिस मोटर को मैं इसमें लगाऊंगा। मोटर को लगाने से पहले हम इस मोटर को कैसे अलग करते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ इसके 3 पेच लगे हुए होते हैं। इसके जो लॉक रहते हैं मोटर के, उन लॉकों पे 3 पेच होते हैं। उन तीनों पेच को खोल लेना है और यहाँ इसके जो 3 वायर दिए हुए हैं, इन तीनों वायरों को अलग कर लेना है। उसके बाद में मोटर को बाहर निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेके इसके तीनों पेचों को खोल लेना है, क्योंकि मशीन को पूरा खोले बिना हम मोटर को बाहर निकालने वाले हैं। तो हमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, जिससे हम बिल्कुल आसानी से अपने हाथ से उसको अंदर डालने के बाद में तीनों पेच खोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका एक पेच खुल चुका है। इसी तरीके से हमें बाकी के दोनों पेच भी खोल लेने हैं। अंदर की तरफ इसमें हाथ रखने के बाद में इसके जो अंदर जो पेच हैं वो हम इशारे से और बिना देखे भी पेचकस रख के खोल सकते हैं। उन तीनों पेच को खोलने के बाद में इसमें जो वायर हैं, इसके जो 3 वायर होते हैं मोटर के, उन तीनों वायरों को अलग कर लेना है। इस तरीके से सारे वायर अलग करने के बाद में मोटर को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ जो जगह दी हुई है वहाँ से मोटर बाहर निकल के बिल्कुल आसानी से आ जाती है दोस्तों। क्योंकि मशीन को खोले बिना मोटर को निकालना है तो थोड़ा बहुत उसमें मोटर फंसती है, लेकिन वो धीरे धीरे बाहर खिंच के आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से मोटर बाहर निकल के आ चुकी है। अब इसी तरीके से नई मोटर हमें इसके अंदर डालनी है। उसी कम जगह से मोटर को हम इसके अंदर रखेंगे और धीरे धीरे मोटर को अंदर की तरफ करना है, तो मोटर अंदर की तरफ चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक हाथ से पकड़ के इसको अंदर की तरफ करता हूँ। धीरे धीरे मशीन की बॉडी को भी ऊपर नीचे की तरफ करना है और मोटर को अंदर की तरफ करते रहना है, तो मोटर इस तरीके से अंदर चली जाती है दोस्तों। यहाँ मोटर के जो नीचे वाली प्लेट में 3 लॉक होते हैं, उन तीनों लॉक को मशीन की बॉडी के अंदर फिट करना है और उसके बाद में जो उसके 3 स्क्रू हैं वो तीनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देने हैं। उसी छोटे स्क्रू ड्राइवर से ये तीनों पेच कसे जाएंगे जिससे हमने खोले थे। बड़ा स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर नहीं चलता है। तो कुछ इस तरीके से इसके तीनों पेच अच्छे से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद में मोटर इसमें फिट हो चुकी है। अब इसके जो 3 वायर हैं जो हमने हटाए थे, वो तीनों वायर जोड़ने हैं। कौन सा वायर कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ से जो 3 वायर आते हैं, सफ़ेद, बैंगनी और पीला, और हमारी मोटर में जो 3 वायर हैं दोस्तों, वो तीनों वायर जो सब में अलग तरह का जो वायर होता है, अलग कलर का काला वाला, वो कॉमन होता है। तो काला वाला सफ़ेद वाले कॉमन में लगता है। यहाँ सफ़ेद वाला कॉमन है, काला सफ़ेद में लगेगा और बाकी के बचे हुए दोनों वायर कोई सा किसी में लगा सकते हैं कंडेंसर के। तो कुछ इस तरीके से हमने तीनों वायर इसके जोड़ के अच्छे से टेपिंग कर दी है। उसके बाद में इसके वायर यहाँ लॉक में फांस देने हैं, जो लॉक दिए हुए रहते हैं बॉडी में, ताकि जो मशीन की जब मोटर घूमती है तो उसका पर में इसके वायर नहीं लगने चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हमें मोटर के ऊपर बेल्ट चढ़ानी है। बेल्ट को चढ़ाने के लिए सबसे पहले मोटर की पुली के ऊपर रखना है और उसके बाद में गियर बॉक्स की प्लास्टिक वाली पुली के ऊपर रख के एक साइड में घुमाते रहना है और कुछ इस तरीके से मोटर की बेल्ट चढ़ जाती है दोस्तों।
तो यहाँ पर हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट तरीके से फिट हो चुकी है। उसके बाद में हमें सप्लाई देना है और मशीन को चालू करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी मशीन चालू हो चुकी है। ये हमारा स्पिन काम कर रहा है, सुखाने वाली चल रही है। उसके बाद में सुखाने वाली को बंद करके धुलने वाली चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पर धुलने वाला जो इसका टप है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो मोटर हमने फ़िट की थी वो मोटर हमारी चालू हो चुकी है, जो कि पुरानी ख़राब मोटर निकालने के बाद में हमने इसमें नई मोटर फ़िट करी है और वो मोटर हमारी अच्छे से वर्क कर रही है दोस्तों। उसके बाद में हमें ढक्कन को ऊपर की तरफ से लगा देना है। यहाँ नीचे की तरफ 2 लॉक होते हैं और ऊपर की तरफ लॉक होते हैं। उन लॉक को अंदर की तरफ फिट करना है और उसके बाद में इसके सारे पेच अच्छे से टाइट कर देने हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम वॉशिंग मशीन के अंदर मशीन को पूरा खोले बिना मोटर को चेंज कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मशीन की मोटर को कुछ ही देर में चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।